एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर लू को दिखाया जाएगा जो कि भाग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। ड्रग्स की वजह से उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं मारने के लिए, लेकिन मिस्टर लू जो है वो अपने होटल के रूम में घुस जाता है और यहाँ पे वो शाल लेने लगता है ताकि उसका नशा फट जाए। तभी उसे आवाज़ आती है कि उसके बेडरूम में कोई घुसा है और यहाँ पे दो लड़की की आवाज़ है। एक लड़की कह रही होती है कि सिया को मार डालो जितना जल्द हो, इस मोटी भद्दी को मेरी सिस्टर बोलने की ये लायक नहीं है। मतलब लिली जो है अपनी ही सिस्टर को साथ ड्रग्स मिलवा के उसे छोड़ देती है ताकि उसका नाम को बदनाम कर दे। इधर मिस्टर लू जब आता है इतनी हॉट प्यारी सी लड़की को देखता है तो वो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आगे फ्यूचर में कुछ होगा। और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जबकि सियाना को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फ्रेंड वो पूरी तरीके से बेहोश थी। सीन शिफ्ट होता है 9 मंथ के बाद का, जो बहुत ही खूबसूरत घर दिखाया जाता है जहाँ सियाना प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ छुपी हुई थी, मुंह काला करके, मुझे शर्मा, तुम्हारा रिश्ता लगा हुआ था, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी वहाँ जैन आता है और जैन कहता है कि जिससे जल्द इस बच्चे को मार डालो वरना बहुत बुरा होगा, क्योंकि फ्रेंड वो सियाना को इन एनी हॉप पाना चाहता। और वहीं लिली जो है जानबूझ के जैन से दूर करना चाहती थी। अब यहाँ कहती है मुझे बेबी होगा, डॉक्टर हेल्प मी। एंड देन वो सीन कट होता है 4 साल के बाद दिखाया जाएगा जहाँ वापस चाइना आती है सियाना अपने क्यूट से बेटे जोजो को लेके, जो काफ़ी हैंडसम एंड कूल रॉक स्टाइल था, जो कहता है मामा हम लोग डैडा को ढूंढने आए हैं। तो सियाना कहती है तुम्हारा कोई भी डैडा नहीं है, जो भी है वो बस मामा है और मामा ही रहेगी। कहता है जोजो अच्छा तो फिर हम लोग भाई को ढूंढने आएंगे। तो यहाँ पे कहती है भाई कौन भाई, फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ सियाना जो है बेबी को बर्थ करती है और यहाँ पे कहती है नर्स कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें एक बेटा हुआ है। लेकिन कुछ आदमी आते हैं और उसके बच्चे को छीन के लेके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सियाना को अगेन पेन होता है तो यहाँ पे उसे एक और बेबी होता है जो कि जोजो होता है। यहाँ पे बेचारी सियाना सोचती है कि पता नहीं वो बेटा है भी या फिर नहीं। जहाँ बोलता है जोजो मामा मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अब मैं 3 साल का नहीं रहा 4 साल का रहा तो तुम मुझसे छिपा नहीं सकती हो कुछ। दूसरी सीन में जैन को दिखने को मिलेगा जहाँ जैन की सगाई तोड़ने के बाद से सिचुएशन उसकी बहुत ज़्यादा गरीबी में बीत रही होती है। तो वो देखता है सियाना को तो उसके पास जाता है पैसों के लिए, जहाँ जोजो बोलता है अंकल ये तो चाइना में लिखा हुआ है आपका नाम जैन है और आप पैसे मांग रहे हो, मैंने सही पढ़ा ना। लेकिन यहाँ देखने को मिलेगा जैन को सियाना को देख के कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये वही लड़की है जिससे कि उसका सगाई हुआ था। यहाँ जोजो जब सोता है तो यहाँ पे सियाना जिस काम के लिए वापस चाइना आई थी निकल पड़ती है। यहाँ पे सियाना किसी से बात करती है जो कहता है कि जल्दी आ जाओ वरना तुम्हारी प्रॉपर्टी कहीं और चली जाएगी। दूसरी तरफ जोजो के हम शक्ल केके को देखने को मिलेगा जो सूट बूट में होता है। सियाना कहती है अभी तो मैं तुम्हें सुलाई और तुम सूट बूट में आ गए, मम्मा काम पे जा रही हूँ, मम्मा आके तुमसे बात करती है। इतना कह के वो चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर लू अपने बेटे यानी केके को देखते और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, चलो अंदर चलो। जहाँ केके बोलता है डैडा मामा आई थी। मिस्टर लू कहता है तुम्हारे पास कोई माँ नहीं है, जो भी है तुम्हारा डैड है, तुम इस बात को जितना जल्दी समझो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहता है के डैडा अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आई थी जो खुद को माँ बोल रही थी, वो मेरी माँ थी। मिस्टर लू उसकी बातों को इग्नोर करता है। तब पता करता है उसके बारे में, जहाँ पता चलता है कि सियाना जो थी वो काफ़ी मोटी लड़की थी जो मिस्टर लू जानता था 5 साल पहले, पर ये तो एकदम स्लिम ड्रीम लड़की है, ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है। दूसरी तरफ सियाना को देखने को मिलेगा जो कि आती है अपनी सिस्टर लिली के पास, जहाँ एक मोटी लड़की को वो काफ़ी टॉर्चर करती है और उसे पतला होने के लिए जानबूझ के दवाई दे रही थी। वो मेडिसिन कितना हद तक बेकार था ये उसे पता था, फिर भी जानबूझ कर वो देती थी। तभी यहाँ सियाना उसको मेडिसिन खिला देती लिली को और कहती है तुम्हें पतला होने का बहुत ज़रूरत है। जहाँ कहती तुम्हें पता भी है कि तुम किसके हाथ लग रही हो, ये जैन की मंगेतर है। तो सियाना कहती है हाँ तो मैं क्या करूँ, ये जिसकी भी मंगेतर है, आई डोंट केयर अबाउट डैट। यहाँ पे बोलती है वो लड़की तुम सियाना हो ना। तभी वहाँ आदमी बोलता है ये सियाना कैसे हो सकती है, सियाना तो मोटी भद्दी बस सूरत थी, ये तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। यहाँ पे लिली काफ़ी चिल्लाती है और यहाँ पे वो
डैड से मिलती है, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि तुमने एक बच्चे को जन्म मुंह काला करके यहाँ से चली गई थी, अब क्यों आई हो अपनी सिस्टर की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, उसको उसका फियांसे और कंपनी देने दो। लेकिन वो वहाँ से चली जाती। दूसरी तरफ जैन ढूंढ रहा होता अपनी फियांसे यानी सियाना को, जैसे कि वो पागल हो गई थी, उससे प्यार करता हो या उसकी हवस हो। तभी यहाँ पे पता चलता है लिली के पास वो आता है और लिली कहती है, देखो ना डियर, क्या किया मेरा उस लड़की ने, उसने मुझे मारा। यहाँ पे मिस्टर लू पता कर रहा होता है सियाना के बारे में। जब वो फ़ोटो देखता है, वो फ़ोटो बिल्कुल अलग थी इस लड़की से। तभी यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए सियाना आती है, जहाँ सियाना और मिस्टर लू का बिल्कुल भी पड़ता नहीं है, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात काफ़ी खास बनती नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तो सियाना कहती है तुम भी मेरे टाइप की नहीं हो, और बाय करके लिफ्ट में वो चली जाती है। मिस्टर लू काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ पे सियाना बोलती है, ओके, होप करती हूँ कि दोबारा हम दोनों ना मिले। एंड देन नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जैन आ जाता है सियाना को ढूंढने के लिए, जहाँ सियाना कहती है इस लड़के को अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि जब बेबी हुआ था तो ये वहीं था, शायद ये मेरे बेटे को बारे में कुछ जानता हो। यहाँ मिस्टर लू उसका असिस्टेंट देखता है कि ये लड़की खूबसूरत लड़के को देखती नहीं कि उसके पीछे चली जाती है, ये पक्का इसका डेट होगा। जहाँ सियाना कहती है मैंने सुना कि तुम्हारी फियांसे ने एक बेबी को बर्थ किया था, क्या हुआ? तो कहता हाँ, उस मोटे ने बेबी को ले लिया था, लेकिन हाँ मैं उस बेबी को देखकर पहचान ज़रूर सकता हूँ। यहाँ पे क्लू मिलता है, वहाँ से सियाना जाने लगती है और लिली को कहती है अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया हो तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी। जहाँ बोलती लिली तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो जैन होता है फिर इम्प्रेस करता है सियाना को, लेकिन यहाँ पे लिली को लगता है वो उसके लिए था। जहाँ सियाना कहती है तुम बेवकूफ़ है, क्या तुम्हें पता भी है वो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। जहाँ लिली को ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और लिली बोलती है जैन को, क्या तुम्हें पता भी है ये लड़की कौन है? ये लड़की वही तुम्हारी फियांसे है जो तुम्हें हमारे मुंह पे तमाचा मार के चली गई थी, तुम्हें ठुकरा कर, और मैं ही नहीं तुमने एक्सेप्ट किया। ये बात सुन के तो जैन के मुंह खुले के खुले रह जाते कि ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल प्रीटी कैसे हो सकती है, जहाँ वो एक मोटी भद्दी लड़की थी। यहाँ पे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, अब तो तुम्हारे साथ मैं वो करूँगा कि तुम देखना है। जहाँ सियाना कहती है अच्छा इस बार मैं लूज़र नहीं बन सकती हूँ। यहाँ अपने बेबी को देखती है वो, जहाँ जोजो सोया हुआ हो और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, जहाँ वो बोलती है अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे वो देखती है कि कपड़े चेंज है, उसे समझ नहीं आता है कि अभी तो जोजो को सुलाई, अभी फिर से खाना, कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी सियाना को कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसे इग्नोर करती है। यहाँ मिस्टर लू बोलता है केके को, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे वो कहता है डैडा मुझे मॉमी मिली थी। जहाँ कहता है नहीं तुम्हारे मॉमी नहीं है, जो भी है मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे वो ब्यूटीफुल गर्ल के बारे यानी सियाना के बारे में अपने डैड को बताता है। यहाँ पे से कुछ समझ नहीं आता है। तभी यहाँ पे दोनों बच्चे आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और यहाँ पे दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थे कि आखिर हो क्या रहा है उन दोनों के साथ। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा सियाना के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। यहाँ पे जोजो जो है वो कुछ समझने की कोशिश करता है। जहाँ वो जाता है तो अपने हमशक्ल यानी अपने भाई केके से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देख के ये तो समझ जाते हैं कि ये दोनों ट्विंस हैं और इन दोनों के पेरेंट्स जो है कोई सिचुएशन के वजह से अलग हो गए। अब क्या करें, अब कैसे पता करें? दोनों बच्चे अपने अपने दिमाग लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा जोजो और केके जो आपस में एक्सचेंज हो चुके थे, तो टीचर आता है जोजो के पास, उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है क्योंकि उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ पे जोजो बोलता है अच्छा यानी भाई केके को इसी तरीके से ये टीचर धमकाता और मारता है, मैं अब बताता हूँ। जहाँ आता है मिस्टर लू और कहता है क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तो कहता है डैडा इस टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और आपको पता है मैंने जानता हूँ कि मैं बिना माँ का हूँ, मैं थोड़ा शरारती हूँ पर मैं पूरा शरारती नहीं हूँ पापा, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ। और अपने हाथ को दिखाता है जो कि उस स्टिक से काफ़ी ज़्यादा मारा था। अब यहाँ पे मिस्टर को काफ़ी गुस्सा आता है, उस टीचर को भगा देता है। जहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है अपने बेटा के साथ, उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि बेटा के साथ टाइम स्पेंड ना करने से शायद ऐसा है। यहाँ पे बोलता है बेटा तुम्हारी मम्मा कौन है? जहाँ नानसुक का नाम लेता है यानी कि सियाना, जो दूसरे नाम से आई भी होती है चाइना सिटी में। अब यहाँ पे
बेबी जिद करता है मूवी के लिए, तो यहाँ ऑलरेडी सियाना अपने बेटे केके के साथ और मिस्टर लू जोजो के साथ, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ इन दोनों की तो बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन क्या करे फ्रेंड। कहता है तुम यहाँ मूवी देख रही हो, कहती है हाँ। एंड देन वो सीन कट होती है, इधर इमरजेंसी सीन दिखाया जाता, जहाँ मिस्टर लू के अंकल की जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो चेकअप करवाने आते हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ आपको मिल जाएगा यहाँ मेडिसिन। तभी यहाँ सियाना को देखता और कहता है अरे तुमने तो मेरा इलाज किया था और देखो आज मैं सही सलामत ज़िंदा हूँ। यहाँ पे उसका असिस्टेंट को काफ़ी शौक लगता है, क्योंकि ये वो लड़की नहीं थी, ये तो पुरानी वाली सियाना थी। तभी मिस्टर लू कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई अंकल। कहता है अरे नहीं, यही लड़की है जो मेरा ऑपरेशन की थी। जहाँ मिस्टर लू उसकी आंखें देखता है और कहता है इसकी आंखें तो बिल्कुल अन्ना की तरह दिख रही है, लेकिन ये तो सियाना, हाउ इज़ पॉसिबल। यहाँ पे कहता है तुम कौन हो, क्या तुम सियाना हो। जहाँ सियाना मुकर जाती है कि नहीं, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मिस्टर लू को अब शक हो गया था, क्योंकि अंकल ने साफ साफ कहा था कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये वही डॉक्टर है जो कि उनका ऑपरेशन की थी और आज वो सही सलामत ज़िंदा है। इधर मिस्टर लू अपने बेटे के साथ जाता है, जहां उसका कज़न होता है। अब देखता है उसका कज़न यानी कि उसका अंकल कि अरे अभी तो एक बच्चे को मैंने देखा था नीचे, सेम वही बच्चा मिस्टर लू के पास है। भाई क्या हुआ, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है। मिस्टर लू कहते क्या मतलब है गलतफहमी नहीं हुई है, ठीक तो है, पर तुम्हारा बच्चा ये ड्रेस नहीं पहना हुआ था। कहता तुम शायद काफ़ी ज़्यादा चढ़ा लियो। अब यहाँ पे उसका कज़न आता है, दोनों बच्चों को देखता है, जहाँ उसको शक था कि ये दोनों कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इधर सियाना जा रही होती है, जहाँ जैन आके उसको रोकता है, तो बोलती है देखो मेरा पीछा करना बंद करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और आज भी वही करेंगे। जहाँ उसके फादर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरेट कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ मिस्टर लू आके बचाता है सियाना को और कहता है आप इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकते हैं, समझ में आई मेरी बात, और सबको अरेस्ट करवा देता है। यहाँ पे मिस्टर लू कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। अब यहाँ पे वो अंकल के साथ आता है, जहाँ पे सब लोग साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पे सोच रही होती है सियाना, इसके बेटे को तो आज तक मैंने देखा नहीं, बट इसका बेटा मुझे कैसे पसंद करने लगता है। जहाँ दूसरी बात निकल जाती है तो उस बात को वो इग्नोर करता है। यहाँ उसके अंकल यानी जोजो और केके के अंकल को दोनों ट्विंस देख जाते हैं, जहाँ बोलते हैं सॉरी अंकल मुझे माफ़ करना, लेकिन हम लोगों की हेल्प करो। इधर मिस्टर लू पता करवा रहा होता है सियाना के बारे में, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने बेबी को बर्थ किया था। अब यहाँ पे बेबी 2 बर्थ नहीं किया था, उसने एक बेबी को बर्थ किया था, जो कि वो केके है। यहाँ जब वो घर में रहता है तो वो उसे किस करता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा चढ़ा ली थी। एंड देन यहाँ पे जब सियाना किस करती है तो उसे फील होता है ये तो वही लड़का है 5 साल पहले वाला जो उसने फर्स्ट नाइट स्टैंड किया था। तभी यहाँ मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है, जहाँ जोजो उसको हक करता, कहता डैडा कहाँ थे, और यहाँ पे उसके केके भी आता अपनी मामा को हक करता है, मतलब दोनों बच्चे आपस में मुँह छिपाते हैं। यहाँ पे मिस्टर लू की ग्रैंड माँ रहती है, जहाँ चेकअप करवाने आती है। यहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे सियाना ही उसे ठीक करती है और कहता है क्या हुआ, अब दादी कैसी है। कहती है डोंट वरी, अब सब ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी मिस्टर लू स्ट्रेस ले लेता है फ्रेंड, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी अपनी दादी से रिलेटेड, अपने फैमिली, अपने बेटे से। यहाँ पे सियाना भी रात दिन काम करते करते काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, जहाँ उसके असिस्टेंट कहती है मैम आप ठीक तो हैं। कहती है हाँ। इधर मिस्टर लू की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, जहाँ सियाना दौड़ के आती है, उससे बोलती है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे जानना है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो। अब मिस्टर लू की यह हाल देख के सियाना को बहुत अजीब फील होता है, सोचती है कि वो बता दे। यहाँ पे जोजो और केके भी डिसाइड करते हैं कि वो मामा को सब कुछ बता दे, जहाँ वो दोनों आपस में मिलकर सारी हकीकत बता देते हैं कि वो दोनों ट्विंस है, जो कि ये बात डैडा को नहीं पता है। यहाँ सियाना जाती है उसे खाना देने और चाहती है कि सारी बात बता दे, लेकिन वो किसी और लड़की यानी उसकी बेस्टी को देखती है तो उसे जेलस फील होता है और वो वहाँ से चली जाती है बिना बताए। यहाँ पे डायरेक्ट मिस्टर लू ठीक हो के अपने दादाजी से मिलने आता है, जहाँ उसका असिस्टेंट भी होता है। लेकिन यहाँ पे सियाना ऑलरेडी पहले से आई भी होती है अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसके बेटे को दादा से मिलना था। अब जल्दी से वो इशारा करती है जोजो को कि भागो डैडा आ चुके हैं, अगर देख लिए ना तो बवाल मचा देंगे। अब यहाँ पे दोनों दादा और पोता दोनों छिप जाता है और यहाँ पे कहता है जोजो क्या हुआ अगर पता चल गया भाई के बारे में तो।
ओह नो दादाजी, ये तो सही बात नहीं है। तभी यहाँ पे मिस्टर लू कहता है, तुम यहाँ क्या करी हो? तुम्हें यहाँ कैसे पता कि यहाँ मेरे दादाजी रहते हैं? अब तो सियाना चुप हो जाती है। जहाँ जोजो जो है फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एकदम से ब्लीच करने लगता है, और यहाँ पे मिस्टर लू को समझ आ जाता है कि यहाँ जोजो आया हुआ है। अब यहाँ पे वो जाता और कहता, तुम दोनों छुपे हुए क्यों थे? अब यहाँ पे जोजो का मुंह बन जाता है। अब बोलता है, सॉरी डैडा, अब मैं ज़्यादा देर आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं और मेरा भाई भी है। कहता, क्या मतलब है? यहाँ पे वो ट्विंस का बता देता है, और सियाना वो भी बताती है कि मैं ही तुम्हारी अन्ना हूँ, जो 5 साल पहले वन नाइट स्टैंड हुआ था हम दोनों के बीच में, और हम चले गए थे क्योंकि लिली ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, मेरे बच्चे को छीन ली थी और मुझे मारने को छोड़ दी थी। वो सारी चीज़ें मिस्टर लू को बता देती है। अब मिस्टर लू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो अपनी वाइफी और अपने दोनों बच्चे से इतना टाइम तक दूर हुआ। चलो अब सब कुछ शॉर्ट आउट है, और यहाँ पे सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। इसी के साथ फ्रेंड ये मूवी यहीं पे एंड होती है। होप सो आपको ये मूवी अच्छी लगी हो।